जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं हज़रत सैयदना अबू हफ्स कागज़ी रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े सरदार थे। जब इनका इंतकाल हुआ तो किसी ने आपको ख्वाब में देखा और पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। तो आपने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने रहम फरमाया, मुझे बख्श दिया और मुझे अपनी जन्नत में दाखिल कर दिया। ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि ये किस सबब से हुआ, इसकी वजह क्या है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब बारगाह खुदाबंदी में मेरी हाज़िरी हुई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि इस बंदे के गुनाहों को शुमार करो। फ़रिश्तों ने मेरे गुनाहों की गिनती की। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि इस बंदे ने जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़े हैं उनको भी शुमार करो। तो आप फरमाते हैं फिर क्या हुआ। तो मेरे पढ़े हुए दरूद शरीफ मेरे गुनाहों से ज़्यादा निकले। जब ज़्यादा निकले तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़रिश्तों बस काफ़ी है, इस बंदे का अब और हिसाब न लो, इसको हमारी जन्नत में दाखिल कर दो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, हदीस पाक में है अन्नियतुल हसनतु तुदखिलु साहिबहल जन्नह, कि अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करवा देती है। ऐ आशिकान रसूल, अच्छी अच्छी नीयतों से सवाब बढ़ जाता है। आइए बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयत कर लेते हैं। मसलन नीयत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए पूरा बयान सुनूंगा और जितना बैठूंगा बाअदब बैठूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखूंगा और उस पर अमल करूंगा और दूसरों तक इस बयान के मदनी फूल पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, ये दोनों हजरात सफ़र के लिए निकले। पहले के दौर में जो सफ़र होता था वो घोड़ों और ऊँटों पर होता था, और जहाँ जाना होता था, जो मंजिल होती थी, वहाँ पर पहुँचने से पहले अपने खादिमों के ज़रिए खैमे और ज़रूरत का जो सामान होता था वो पहले ही मंजिल पर पहुँचा दिया जाता था कि खादिम जाकर खैमों को तैयार कर लें। हज़रत जो खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक थे और उनके साथ जो और लोग थे, उन सब ने अपने खैमे और जो ज़रूरत का सामान था वो मंजिल तक पहुंचा दिया जहां पर उन लोगों ने जाना था। लेकिन हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने आगे कुछ भी न भेजा, ना खैमे भेजे, ना ज़रूरत का सामान भेजा। जब मंजिल आ गई, जहाँ पर जाना था वो मंजिल आ गई, तो सारे लोग अपने अपने खैमों में चले गए, क्योंकि उन्होंने खादमों के ज़रिए खैमे पहले भिजवा दिए थे और उनके खादमों ने पहले वहाँ पर खैमे लगा दिए थे। लेकिन सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कोई खैमा और सामान आगे भेजा ही नहीं था, लिहाजा आपका खैमा भी नहीं था, सामान भी नहीं था। तो सारे लोग खैमों में चले गए, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ नज़र नहीं आ रहे। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने खादिमों से पूछा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहाँ हैं। तो खादिम आपको ढूंढने लगे। खलीफा ने कहा कि जाओ उनको ढूंढ के लाओ। खादिम ढूंढने लगे। थोड़ी देर गुजरी, लोगों ने देखा कि आप एक दरख्त के नीचे बैठे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो खलीफा को जब इस चीज़ की खबर हुई तो खलीफा ने आपको बुलाया और पूछा कि ए अबू हफ्स क्यों रो रहे हो, ये आपकी कुनियत है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की, ए अबू हफ्स क्यों रो रहे हो। तो आपने इतना सबक आमोज और फ़िक्र आखिरत से भरा हुआ जवाब दिया। कहने लगे कि ए खलीफा, मुझे क़यामत का दिन याद आ गया है। क्या? मुझे क़यामत का दिन याद आ गया है। देखो, आप लोगों ने पहले खैमे भेज दिए थे और आप आए, आपका सामान पहले पहुंचा हुआ था, आपको वो वाला सामान भी मिल गया और आपके खैमे भी मौजूद थे, आप खैमों में चले गए। लेकिन मैंने आगे कुछ भी नहीं भेजा था, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला।
सुनो ए खलीफा, सुन लो, क़यामत वाले दिन भी ऐसा ही होगा कि जो दुनिया में आगे सामान भेजेगा उसे क़यामत वाले दिन वही मिलेगा, जिसने कुछ भी नहीं भेजा होगा उसे क़यामत वाले दिन कुछ भी नहीं मिलेगा। हाय उसने अमल नहीं पल्ले, हश्र में मेरा होगा क्या या रब, आह तुग़यानिया गुनाहों की पार नैया लगा या रब, गर्मी हश्र प्यास की शिद्दत जामे कौसर मुझे पिला या रब, दो खौफे दोज़ख का आह रहमत हो खाके तैबा का वास्ता या रब, मेरा नाजुक बदन जहन्नम से अज तो फैले रज़ा बचा या रब, कर दे जन्नत में तू जवार उनका अपने अत्तार को अता या रब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ आशिकान रसूल, हकीकत यही है कि ये जो दुनिया है ये हमारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। हमने मुस्तकिल यहाँ पे नहीं रहना, ये हमारा आर्जी ठिकाना है। दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। हम दुनिया में जो कुछ बोएंगे आखिरत में वही काटेंगे। और अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि जब हज़रत सैयदना इस्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आएंगे। उन्होंने आना है, हम लाख जारजोई कर लें, लाख कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो हमारी रूह को कब्ज़ कर लेंगे। उन्होंने रूह को कब्ज़ कर लेना है, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, और फिर हमें अंधेरी कब्र में तन्हा डाल दिया जाएगा। उस अंधेरी कब्र में, गुप्त अंधेरी कब्र में हमें क़यामत तक रहना होगा। और फिर क़यामत आने के बाद वो क़यामत का हौलनाक मंजर, ऐसा वहशतनाक मंजर कि ज़मीन तांबे की होगी और सूरज 1.25 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा, प्यास की शिद्दत होगी, लोगों की ज़बानें प्यास की वजह से लटक कर सीने तक आ रही होगी, और लोगों का जो कलेजा होगा वो मुंह को आ रहा होगा, और प्यास की इतनी शिद्दत होगी। और इस हौलनाक मामले में, इस हौलनाक दिन में इतनी वहशत होगी। और फिर क्या होगा हमारे साथ? फिर नामे अमाल हमारे हाथों में थमा दिया जाएगा। जो कुछ किया है ये हमारे हाथों में आ जाएगा। उस वक्त इस्लाम भाइयों गौर करें, वो शदीद नाक दिन, और फिर नामे अमाल हमारे हाथों में। अगर वो नामे अमाल हमारा उस वक्त नेकियों से खाली हुआ तो हमारा क्या होगा? ऐ आशिकान रसूल, ज़रा तसव्वुर कीजिए, उस वक्त हम अपने नामे अमाल को जब देखें तो नेकियां तो हैं ही कौन ही। उस वक्त हमें याद आएगा कि आह, सारी ज़िंदगी तो मैंने खेलों में गुजार दी, मैंने कुछ आगे क़यामत के लिए तो कुछ जमा ही नहीं किया। मुझे फ़िक्र थी तो माल कमाने की थी, मुझे फ़िक्र नेकियां कमाने की तो थी ही नहीं। मुझे कार, कोठियाँ और तरह तरह के सामान इकट्ठा करने की फ़िक्र तो थी, लेकिन जन्नत में अपना महल बनाने की मुझे फ़िक्र ही नहीं थी। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर गुनाह भरे काम करने के लिए तो मेरे पास वक्त था, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। तरह तरह के गुनाह करने के लिए मेरे पास वक्त था, लेकिन तिलावत कुरान पाक करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, और नेक अमाल करने के लिए मेरे पास कोई वक्त ही नहीं था। ऑफिस जाने के लिए तो आँख खुल जाती थी, लेकिन नमाज फजर बाजमात अदा करने के लिए मेरी आँख नहीं खुलती थी। इस्लाम भाइयों, फिक्र करें, ये दुनिया है, दुनिया में हमने रहना है, लेकिन आखिरत में भी मैंने जाना है, मुझे मौत भी आनी है, लेकिन इसकी तो मैंने फिक्र ही नहीं की। और रब के हुजूर खड़ा होना है, एक एक अमल का रब के हुजूर खड़े होकर जवाब भी देना है, इसकी तो मैंने फिक्र ही नहीं थी। मैंने सोचा था कि मेरे साथ क्या हो गया मेरे पास। और आज कहते हैं कब्रिस्तान से तो मैंने गुजरता था, कब्रिस्तान से मैं रोज़ गुजरता था, लेकिन दिल पर गफलत का पर्दा छाया हुआ था। निगाहें नीचे किए मैं कब्रिस्तान से गुजर जाता था। रोज़ या कई बार मैं जनाजों में शिरकत करता था, लेकिन मैंने भी जाना है, इसका तो मेरे ख्याल में नहीं आया था कि मैंने भी दुनिया से जाना है। गली मोहल्लों में, रिश्तेदारों में, हत्ता कि अपने घरों में जनाजे उठते देखता था, लेकिन एक दिन मैंने भी मरना है, इसका ख्याल तो कभी मेरे ज़हन में नहीं आया। और ज़िंदगी सारी मैंने गफलत में गुजार दी। अब नामा अमाल खाली है। काश मैंने दुनिया में फ़िक्र कर ली होती, नेक अमाल किए होते, काश नमाज़ें पढ़ी होती। ये बस काश काश काश, हसरत की हसरत ही हमारे ज़हन में रह जाएगी। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, हाय किसी तरह मैंने जीते जी नेकी आगे भेजी होगी। प्यारे इस्लाम भाइयों, ज़रा सोचिए, रोज़े क़यामत अगर ऐसा हमारे साथ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। तो आज वक्त है,
आज हमारे पास मौका है, हमारी सांस चल रही है, आखिरत की फ़िक्र कर लें, अपनी कब्र को जगमगाने की फ़िक्र कर लें, कब्र में कामयाबी पाने के लिए, हशर में कामयाबी पाने के लिए और पुल सिराज पर कामयाबी पाने के लिए अपने रब के हुजूर झुक जाएं, अपने रब के हुजूर झुक जाएं और रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा करें और गुनाहों को छोड़कर अल्लाह ताला के रज़ा पाने वाले काम में मसरूफ़ हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत क्या दुआइया अशार कह रहे हैं, आइए मिलकर पढ़ते हैं। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, बना देने के बनाने के दे बना या रब, अंधेरी कब्र का दिल से नहीं निकलता डर, करूँगा क्या जो तू नाराज़ हो गया या रब, गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ, करम से बख्श दे मुझको, ना दे सजा या रब, मैं करके तो पलट कर गुनाह करता हूँ, हकीकी तो बाका कर दे शरफ अता या रब। सल्लु अलल हबीब। पारा 25 सूरह शुरा की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सिही व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुक्तिही मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, जो आखिरत की खेती चाहे हम उसके लिए उसकी खेती बढ़ाएंगे और जो दुनिया की खेती चाहे हम उसे इसमें से कुछ देंगे और आखिरत में उसके लिए कुछ हिस्सा नहीं होगा। साहबी रसूल सुल्तानुल मुफस्सिरीन इमामुल मुफस्सिरीन हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे उसके लिए आखिरत में कुछ भी नहीं होगा और जो हाँ इसके लिए जहन्नम होगी। साथ ही साथ ये वबाल भी होगा कि जो वो दुनिया की फ़िक्र करता था उसका उसे कुछ नतीजा भी नहीं मिलेगा, उसे दुनिया में सिर्फ वही कुछ दिया जाएगा जो पहले से उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। साहबी रसूल हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पारा 25 सूरह शुरा की जब ये आयत करीमा तिलावत फरमाई तो तिलावत करने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, दुनियावी फिक्रें छोड़कर इबादत के लिए फारिग हो जाओ, तुम्हारे सीने को मालदारी से भर दिया जाएगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे दिल को दुनिया की मसरूफियात में मशगूल कर दिया जाएगा। साहबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपनी तमाम फ़िक्रों को एक फ़िक्र आखिरत बना दिया तो अल्लाह पाक उसे उसकी दुनिया की सारी फ़िक्रों के लिए काफ़ी है और जिसकी फ़िक्रें दुनिया के अहवाल में मशगूल रहें तो अल्लाह पाक को उसकी कोई परवाह नहीं कि वो किस वादी में हलाक हो रहा है। ऐ आशिकान रसूल, गौर का मकाम है। हमारी फ़िक्रें क्या होती हैं? रब कह रहा है कि अपनी फ़िक्रों को आखिरत की फ़िक्र बना लो और जिसकी फ़िक्रें आखिरत की फ़िक्र नहीं होगी, दुनिया की फ़िक्र होगी, तो रब ताला फरमा रहा है कि अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं कि वो किस वादी में हलाक हो रहे हैं। हमारी फ़िक्रें क्या होती हैं? हमने खाना कहाँ से खाना है, ये फ़िक्र है।
पहनना क्या है ये फिक्र है, सुबह खा लिया तो शाम को क्या खाना है, मुस्तकबिल कैसा होगा, जवानी मेरी गुजर रही है अब मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, बच्चों की मुस्तकबिल की फिक्र होगी। एक कारोबार अच्छा चल रहा है तो दूसरा कारोबार कैसे शुरू किया जाए, एक कारोबार में अच्छी आमदन आ रही है तो दूसरे कारोबार में अच्छी आमदन कैसे आए, ये हमारी फिक्रें होती हैं। साइकिल है तो मोटरसाइकिल कैसे आए, ये हमारी फिक्रें होती हैं। कार, कोठी, बंगला कैसे मिलेगा, काश मैंने, ये फिक्र होती है कि काश रातों रात मैं अमीर हो जाऊं। ऐसी हजारों किस्म की फिक्रें हम दिल में पाल कर रखते हैं। ऐसी ही फिक्रों में हमारी सुबह होती है और ऐसी ही फिक्रों में हमारी शाम हो जाती है और इन्हीं फिक्रों में हमें मौत आ जाती है। अपने आका और मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो बंदा ऐसी फिक्रें छोड़ दे, सिर्फ एक फिक्र आखिरत अपना ले, तो मैंने कब ये फिक्र आखिरत कैसे होगी कि मेरी कब्र कैसी होगी, मेरा हशर कैसा होगा, मैं पुल सिरात पर कैसे कामयाबी पाऊंगा, जन्नत में जाना है, मैंने रब को राज़ी करना है, ये कैसे पाऊंगा, ये कैसे मैं अपने रब को राज़ी करूंगा। अगर ऐसी फिक्रें हुई, इन्हीं का नाम तो फिक्र आखिरत है। मैं अपने रब को कैसे राजी करूं। जो बंदा एक फिक्र ना अपनाए, बल्कि ये फिक्र ना अपनाए, बल्कि दुनिया की फिक्रों में पड़ा रहे, तो अल्लाह ताला को उसकी कोई परवाह नहीं कि वो किस वादी में हलाक हो रहा है। मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों आखिरत आ रही है, दुनिया जा रही है, इनमें से हर एक के चाहने वाले होंगे, दुनिया के चाहने वाले भी होंगे, आखिरत के चाहने वाले भी होंगे। तुम आखिरत के चाहने वाले बनो, दुनिया के चाहने वाले मत बनना। बेशक आज अमल का दिन है, आज हिसाब का दिन नहीं है, मगर कल हिसाब का दिन होगा, वहाँ अमल की इजाज़त नहीं मिलेगी। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन लोगों को खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह पाक से डरने की वसीयत करता हूँ, तुम तकवा इख्तियार करो, अपनी आखिरत के लिए नेकियां करो। बेशक जो शख्स आखिरत के लिए नेक अमाल करेगा, अल्लाह पाक उसकी दुनिया की तमाम हाजतों को पूरा फरमाएगा। ऐ लोगों, तुम अपने बातिल की इस्लाह की कोशिश करो, अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ाहिर की इस्लाह फरमा देगा। मौत को कसरत से याद किया करो और मौत से पहले अपने लिए नेक अमाल का ख़जाना इकट्ठा कर लो। मौत जो है ये तमाम लज़्ज़ात को ख़त्म कर देगी। ऐ लोगों, तुम अपने आबाओ अजदाद के अहवाल पर गौर करो, वो दुनिया में आए थे और ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और चले गए, इसी तरह तुम भी आए हो, तुम भी ज़िंदगी गुजारोगे और तुम भी चले जाओगे। अगर तुम इनके अंजाम को याद न रखोगे तो मौत तुम्हारे लिए बहुत सख्ती का बायस होगी। लिहाजा मौत से पहले अपनी मौत की तैयारी कर लो। कुछ नेकियां कमा ले, जल्द आखिरत बना ले, कोई नहीं भरोसा ए भाई जिंदगी का। आशिकान रसूल, फ़िक्र आखिरत ज़रूरी है। पारा 1 सूरह बकरा की इब्तिदा ही में अल्लाह पाक ने अहले तकवा के 5 औसाफ जिक्र फरमाए। फिर फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही मुराद वाले हैं। यानी जिनमें ये औसाफ हैं, जिनमें ये 5 औसाफ हैं, वही अपने रब करीम की तरफ से हिदायत पर हैं। यही असल में कामयाब लोग हैं। ये 5 औसाफ कौन कौन से हैं, ये जानने के लिए तफसीर सिरातुल जनान से सूरह बकरा के पहले रकू की तफसीर पढ़ लीजिए। इनमें से एक फ़स्ल ये है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, वबिल आखिरति हुम यूकिनून। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और आखिरत पर यकीन रखें। मालूम हुआ कि जो तकवा वाले हैं वो आखिरत पर ईकान रखते हैं। ईकान का मतलब क्या है कि पुख्ता तरीन जो यकीन होता है उसे ईकान कहते हैं, जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक व शुबा नहीं। जब किसी चीज़ के मुतालिक इतना पुख्ता यकीन हो जाए तो वो दिल और दिमाग पर छा जाती है, इंसान इसके खिलाफ कुछ सोच ही नहीं सकता। अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम वली कामिल हज़रत इमाम हसन बसरी जो थे, उलमा फरमाते हैं कि ये अहले तकवा में से थे, जो तकवा वाले थे। इनको रब ताला पर ईकान था। ईकान की तारीफ आप सुन चुके कि इतना पुख्ता यकीन के कोई शक की गुंजाइश न बाकी रहे। अल्लामा इब्न जौज़ी मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं, आप फरमाते हैं कि इमाम हसन बसरी जब आ रहे होते थे
तो उनको देखकर ऐसे लगता कि अभी किसी अपने अजीज को दफन करके आ रहे हैं। ऐसे वो तकवा वाले थे। आप ऐसे रहते थे जैसे आपके सर पर आग लटक रही हो। ऐसे जब आप बैठते थे तो देखने वालों को ऐसे लगता था कि जैसे कोई कैदी बैठा हो, वो कैदी कि जो इस डर में है कि अभी मेरी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। आप ऐसे तकवा वाले थे। सुबह इस हाल में करते थे। इमाम हसन बसरी सुबह इस हाल में करते थे कि जैसे अभी कयामत की हौलनाकियों से गुजर कर आए हैं। एक मर्तबा किसी ने आपसे पूछा तो आपने फरमाया कि बीच समुंदर में जिसकी कश्ती टूट जाए। किसी ने आपसे हाल पूछा कि हजरत क्या हाल है, तो आपने फरमाया कि किसी की कश्ती बीच समुंदर में, समुंदर के दरमियान में टूट जाए, इतना उसका बुरा हाल नहीं होता जितना मेरा अभी बुरा हाल है। मेरा उसका हाल मुझसे बेहतर होगा जिसकी कश्ती समुंदर के दरमियान में टूट जाए। तो आपसे पूछा गया हुजूर ऐसा क्यों है, तो फरमाया मैं गुनाहगार बंदा हूँ और जो कुछ नेकियां करता हूँ वो कबूल हुई हैं या मेरे मुंह पर मार दिए हैं। कहते हैं इसका मुझे इल्म ही नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान रहता हूँ। हज़रत सैयदना सुफियान फरमाते हैं कि एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश बैठे हैं। तो किसी ने पूछा हुजूर क्या बात है, आप खामोश क्यों बैठे हैं? तो फरमाया मैं अहले जन्नत के बारे में सोच रहा हूँ। जन्नत में जो लोग जाएंगे मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ कि वो किस तरह खुशी खुशी एक दूसरे से मुलाकात किया करेंगे। इतना कहने के बाद आप ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे मगर दोज़खी लोग एक दूसरे को बेकरारी के लिए, मदद के लिए पुकारेंगे, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा रोने लगे। आपको रोता देखकर आपकी ज़ौजा भी रोने लग गई और उनकी ज़ौजा को देखकर दीगर घर वाले भी रोने लग गए। जब रोने का सिलसिला थोड़ा सा बंद हुआ तो लोगों ने पूछा, आपसे अर्ज़ की गई कि ए अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रहे थे? फरमाया मुझे बारगाह इलाही में हाजिर होना याद आ गया था, जिसके बाद रब की बारगाह में हाजिर होने के बाद कोई बंदा जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में जाऊंगा। ये बात जब मेरे ख्याल में आई तो मुझे रोना आ गया। एक गुलाम थे हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ के। आप गुलाम कहते हैं कि मैं रात के वक्त आपकी खिदमत करता था। अक्सर औकात उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह खौफ खुदा से रोते रहते थे। अक्सर रात का अक्सर हिस्सा आप रोते ही रहते थे, लेकिन एक रात आप मामूल से ज़्यादा रोए। जब सुबह हुई तो मैंने अर्ज़ किया आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आज रात तो आप ऐसा रोए हैं कि आज से पहले ऐसा कभी रोए ही नहीं है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुझे बारगाह इलाही में खड़ा होने का मंज़ल याद आ गया कि रब के हुजूर मैंने खड़ा होना है। इतना कहने के बाद आप पर बेहोशी तारी हो गई और काफ़ी देर के बाद होश में आए। इसके बाद मैंने आपको कभी मुस्कुराते ही नहीं देखा। तेरे खौफ से, तेरे डर से मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, इसे कहते हैं ईकान। जो पहले जिक्र हुआ ना, जो आखिरत पर ईकान रखते हैं उन्हें कहते हैं अहले तकवा वाले। कहते हैं इसी को कहते हैं ईकान, यानी आखिरत पर ऐसा पुख्ता यकीन के शक व शुबा की बिल्कुल गुंजाइश ही न बचे। फ़िक्र आखिरत दिल और दिमाग पर छा जाए। आखिरत पर ऐसा पुख्ता यकीन, ऐसा ईकान मतलूब है और शरीयत में हमें ऐसा ही मतलूब है कि आखिरत की ऐसी फ़िक्र की जाए। तो ऐसे औसाफ वाले जो होते हैं रब ताला उन्हें ही कहता है कि ये लोग तकवा वाले हैं। यकीन मानिए अगर हमें भी ऐसा पुख्ता यकीन नसीब हो जाए तो दुनिया की सारी फ़िक्रें हमारी दूर हो जाएंगी। हमारा किरदार भी संवर जाएगा, हमारा अखलाक भी संवर जाएगा, हमारे आमाल भी नेक हो जाएंगे, गुनाहों की आदत भी छूट जाएगी और हम सही मानों में नेक मुसलमान बनने में कामयाब हो जाएंगे। मगर अफसोस, सादा अफसोस, दुनिया की मोहब्बत, मालो दौलत की हिर्स, फजूलियात में मशगूलियत, इज़्ज़त और शोहरत और मनसब की हवस, गुनाहों की कसरत
और लंबी उम्मीद ने हमें नेक अमाल से गाफिल कर दिया। दिल पर गफलत के पर्दे पड़े हैं, हम फिक्र आखिरत से कोसों दूर हैं। बस दुनियावी मुस्तकबिल चमकाने की फिक्र में दिन रात गुजारते चले जा रहे हैं। हम यकीन से जानते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं कि हमने एक दिन मर जाना है, मगर हम मौत की तैयारी नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि हमने कब्र में उतरना है, लेकिन हम कब्र की तैयारी नहीं कर रहे। हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि हमें दोबारा क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा, लेकिन क़यामत की हौलनाकियाँ जो हैं इनसे हम डरते नहीं हैं। वो दहकती हुई ज़मीन, हमें पता है कि क़यामत वाले दिन ज़मीन तांबे की दहक रही होगी, सूरज सवा मेज़े पर रहकर आज तक आग बरसा रहा होगा। हाय वो जहन्नम की हौलनाकियाँ, हमें पता है कि जहन्नम में कैसा अजाब होगा। अंधेरे में वो डूबा हुआ पुल सिरात, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़, ये हमें सब पता है। हम जानते हैं कि ऐसा कुछ क़यामत वाले दिन होगा। मीज़ान अमल का हमें पता है कि छोटे से छोटा अमल और बड़े से बड़ा अमल मीज़ान अमल में तोला जाएगा, लेकिन हम इसकी तैयारी नहीं कर रहे। हमें पता है कि रब ताला की जो सिफत जब्बार और कहार है ये उरूज पर होगी, लेकिन हम इसकी तैयारी नहीं कर रहे। क़यामत वाले दिन एक एक नेमत, हर अमल के बारे में पूछा जाएगा। हम ये सब बातें जानते हैं, मानते हैं कि क़यामत वाले दिन ये होगा, जन्नत ऐसी होगी, जहन्नम ऐसी होगी, कैसा वो अजीबनाक मंजर होगा, लेकिन हम इसकी तैयारी नहीं कर रहे। हम दुनिया में ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे हमने मरना ही नहीं है। फिक्र आसत से, आखिरत की फ़िक्र करने से हमारा दिल खाली है, खौफ खुदा से हमारा दिल खाली है, कब्र के खौफ से हमारा दिल खाली है, आखिरत के खौफ से हमारा दिल खाली है। बस दुनिया की रंगीनियों में हम मस्त हैं, एक आर्जी जिसके आने का यकीन भी नहीं। हमें मुस्तकबिल का सोच रहे होते हैं कि कल मैंने क्या करना है, परसों क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, अगले साल क्या करना है। उस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिसका हमें पता भी नहीं है कि हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। एक सांस का भी हमें नहीं पता, लेकिन हमारी प्लानिंग साल की होती है। लेकिन जो आखिरत आनी है, सब मुसलमानों का इस पर यकीन है कि आखिरत आनी है, लेकिन उस यकीनी जो वक्त आने वाला है हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिकान रसूल, हम जागें या सोएं, हंसें या रोएं, मौत से गाफिल रहें, आखिरत से गाफिल रहें या बीदार हो जाएं, मौत तो हर हाल में आनी ही आनी है और जान रग रग से हमारी निकाली जानी है। हमें इस दुनिया से निकल कर आखिरत की तरफ सफ़र करना है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तो ज़रूर तुम्हें मिलनी है, फिर इसकी तरफ फेरे जाओगे जो छुपा और जाहिर सब कुछ जानने वाला है। फिर वो तुम्हें बता देगा कि जो कुछ तुमने दुनिया में किया है। यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गवाना एक दिन मरना है आखिर, मौत है कर ले जो करना है आखिर, मौत है याद रख हर आन आखिर मौत है, बन तू मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी आके लो नादान आखिर मौत है। साबी इब्ने साबी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझे कंधे से पकड़ा और फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी शख्स रहता है, या ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, और अपने आप को दुनिया में मुर्दा शुमार करो। और इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि उन्हीं अब्दुल्ला बिन उमर ने जिनको हुजूर ने ये वसीयत की थी, उन्हीं ने मुझे, इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि मुझे नसीहत की कि फरमाया, ए मुजाहिद, सुबह करो तो शाम के मुतालिक मत सोचा करो, अगर शाम हो जाए तो सुबह के मुतालिक मत सोचा करो। ए अल्लाह के बंदे, बेशक तुम नहीं जानते कि तुम्हारा कल कैसा होगा, कि तुम कल जिंदा भी होगे या कल मर जाओगे। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अफसोस हमें दुनियावी मुस्तकबिल की फ़िक्र तो सताती रहती है, मगर हमें आखिरत की फ़िक्र नहीं सताती। कहाँ का मुस्तकबिल तो दूर की बात है,
कल किसने देखी है, बल्कि हकीकत तो ये है कि हमें अगली सांस का भी इल्म नहीं, ना जाने हमारी अगली सांस आएगी या अगली सांस नहीं आएगी। साहबी रसूल हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक माह की उधार चीज़ ले ली, किसी बंदे से कोई चीज़ ली और 1 महीने का उधार दे दिया कि 1 महीने बाद तुम्हें इस चीज़ के पैसे दे दूंगा। तो इस पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको तंबीह फरमाते हुए फरमाया कि क्या उसामा पर तुम्हें ताज्जुब नहीं हो रहा, ये 1 माह पर उधार चीज़ ले रहा है। उसामा ने इतनी लंबी उम्मीद लगा ली कि वो 1 महीने तक जिंदा रहेगा। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं अपनी आँख खोलता हूँ तो गुमान होता है कि दोबारा आँख बंद करने के लिए मेरी रूह ही न कब्ज़ हो जाए। जब मैं कोई लुकमा मुंह में डालता हूँ तो मुझे गुमान होता है कि पता नहीं मैं इसको चबा पाऊँगा या नहीं चबा पाऊँगा, इससे पहले मुझे मौत ना आ जाए। फिर फरमाया, ऐ औलादे आदम, अगर अकल रखते हो तो खुद को मुर्दों में शुमार करो। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, ये सीरत मुस्तफ़ा का कितना हसीन पहलू है। हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौत को हर वक्त सामने रखा करते थे। ये हुजूर हर वक्त मौत को सामने रखा करते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए यकीनी तौर पर मालूम था कि अभी आपको मौत नहीं आनी, दीन मुकम्मल होगा, फिर ही दुनिया से आपको रुखसत होना पड़ेगा। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौत को हमेशा सामना रखा करते थे। यकीनन ये हम गुलामों को तालीम देने के लिए था, वरना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मालिक जन्नत हैं, आप शफ़े मैशर हैं, आपकी शफाअत से उम्मत जन्नत में जाएगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह पाक ने मकाम महमूद का वादा फरमा लिया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती से पहले अल्लाह पाक ने आपको इख्तियार दिया। आपके दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले अल्लाह पाक ने हुजूर को इख्तियार दिया कि ए महबूब, अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर हमारे पास आना चाहते हैं तो आ जाएं। वैसे भी अंबियाए कराम पर मौत सिर्फ एक आन के लिए आती है, लम्हा भर के लिए अंबिया को मौत पेश की गई, उसके बाद उनकी हयात होती है। और हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की अता से, ये हमारा अकीदा है, अल्लाह पाक की अता से अब भी अपने मज़ारे पुरअनवार में दुनियावी ज़िंदगी के साथ ज़िंदा हैं। मेरे इमाम, आशिकों के भी इमाम, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक और कलाम फरमाते हैं, अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ मगर ऐसी के फ़कत आनी है। हाँ, हमें अपनी मौत का तो इल्म नहीं है, मौत के वक्त हमारा ईमान सलामत रह पाएगा या नहीं हम नहीं जानते। मरने के बाद हमारी कब्र जन्नत का बाग बनेगी या जहन्नम का गड़ा बनेगी हम नहीं जानते। रोज़े क़यामत अल्लाह पाक की रहमत हमें नसीब होगी या नहीं नसीब होगी इसका हमें नहीं पता। प्यारे आका रसूल खुदा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमें शफाअत हासिल होगी या गुनाहों के जुर्म में जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे इसका हमें नहीं पता। पुल सिरात से हम बासलामत गुजर पाएंगे या नहीं इसका भी हमें नहीं जानते, हम नहीं जानते। मगर अफसोस हमें मौत याद नहीं आती। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, सीरत मुस्तफ़ा के इस पहलू पर गौर फरमाइए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद जिनको हुज़ूर ने यह वसीयत की थी, जिन्होंने 1 महीने के लिए उधार लिया था, वो जो सहाबी थे उसामा बिन ज़ैद सहाबी रसूल हैं और सहाबाए कराम के साथ अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। इसके बावजूद उसामा बिन ज़ैद ने सिर्फ 1 महीने के उधार पर चीज़ खरीदी। इससे मालूम हो रहा था कि उन्हें 1 महीने तक ज़िंदा रहने की उम्मीद है। प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें तंबीह फरमाई और ये एहसास दिलाया कि 1 महीना तो दूर की बात है, मौत की तो 1 पल की भी खबर नहीं है।
अफसोस हमारे यहाँ सिर्फ 1 महीने की नहीं, उन्होंने 1 महीने का उधार लिया था, लेकिन हमारे यहाँ 1 महीने की प्लानिंग नहीं होती। हमारे यहाँ साल हा साल आगे क्या करना है, हमारी ये भी प्लानिंग होती है। और कई मुल्क ऐसे हैं इस दुनिया में, कई मुल्क ऐसे हैं कि उन किसी घर में अभी बच्चा पैदा नहीं होता तो उसकी प्लानिंग भी कर लेते हैं कि हमने किस स्कूल में बच्चे को दाखिल करवाना है और स्कूल की फीस भी दे देते हैं। हाँ, ये ऐसे कई मालिक ऐसे हैं। और कई हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कहाँ रहेगा, ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, जवानी कैसे गुजारेगा और कहाँ पर पढ़ेगा, ये सारे हमारे प्लान होते हैं। ये लंबे लंबे ख्वाब हम देख रहे होते हैं। हम अपने मुतालिक भी प्लानिंग करते हैं कि आज मेरे पास मोटरसाइकिल है तो चंद सालों के बाद मैं बाइक ले लूँगा, और बाइक आ जाए तो फिर ये उम्मीद होती है कि चंद सालों के बाद मैं कार ले लूँगा। अभी 1 दुकान है तो चंद सालों तक मैं 4 दुकानें ले लूँगा। अगर 4 दुकानें हैं तो फिर ये फिक्र होती है कि चंद महीनों तक, चंद सालों तक ये सारी मार्केट ही मैं ले लूँगा। और फिर सारी मार्केट लेने के बाद ये जहन में होता है कि कुछ सालों के बाद कई शहरों में मैं अपना कारोबार की शाखें भी खोल लूँगा। ये सब ख्वाब देखे जाते हैं, कई सालों की प्लानिंग की जाती है। अगरचे ये दुनियावी लिहाज से अच्छी बात है, बंदा पेश की अहदाफ बनाकर चले तो कामयाबी मिलती है, मगर हम गौर करें ये सिर्फ हम दुनिया के लिए प्लानिंग करते हैं या आखिरत के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, या क़यामत के लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं। बरगाह खुदाबंदी में पेश होना है और क्या पेश करना है, नेक अमाल पेश करने हैं मैंने, क्या इसकी भी हमने प्लानिंग की है या नहीं। हम रोज़ाना 1 पारा कुरान पाक का पढ़ रहे हैं या नहीं, इस महीने में मैंने कितनी बार कुरान पाक ख़त्म करना है, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं। बच्चों का पैसे देने का हिसाब तो है हमारे पास, तालीम का हिसाब तो है, कारोबार की प्लानिंग तो है, बैलेंस के वगैरह के मुतालिक आदाब बनाए जाते हैं। ऐसे ही कभी कब्रों आखिरत के मुतालिक भी गौर करते तो क्या कभी सोचा कि मैंने रोज़ाना कितनी नमाजें पढ़ता हूँ, 1 भी नमाज पढ़ता हूँ या 5 नमाजें पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत के मुतालिक मेरे आदाब क्या हैं, रोज़ाना कितनी दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। बच्चों के लिए कभी ऐसी प्लानिंग की कि मसलन मेरा बच्चा जब समझदार हो तो सब हिसाब लगाएं कि अगर मेरा बच्चा अब से रोज़ाना 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े तो महीने में 3000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेगा और साल में 36,500 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने में कामयाब हो जाएगा। और इसी को कहते हैं फ़िक्र आखिरत। ये नेकियों के मुतालिक प्लानिंग है, लेकिन अफसोस हम दुनियावी मुस्तकबिल को संवारने के लिए तो अपनी भी प्लानिंग करते हैं, बच्चों के भी आदाब बनाते हैं, मगर कब्र की ज़िंदगी संवारने, आखिरत की बेहतरों के लिए प्लानिंग हम नहीं करते। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, हमारे माशरे में गुनाह बढ़ रहे हैं, भाईचारा ख़त्म हो रहा है, भाई भाई को गरिबान से पकड़ रहा है, चोरी डकैती और कत्ल की वारदातें बढ़ रही हैं, घरों में लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद वगैरह वगैरह मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है? इस पर बहुत से लोग तबसरा कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर खराबी कहाँ है। बड़े बड़े माहिरीन बहुत कुछ बता रहे होते हैं। आइए मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत के पहले के लोग यकीन और दुनिया से बेरगबती के ज़रिए निजात पा गए, और आखिर में आने वाले लोग बुखल यानी कंजूसी और लंबी उम्मीद के सबब हलाक हो जाएंगे। ये है मुआशरे के बिगाड़ की असल वजह, कंजूसी और लंबी उम्मीद। हम पर गफलत सवार है, हम फ़िक्र आखिरत से बहुत दूर हैं, हमें दुनियावी मुस्तकबिल की फ़िक्र सताती है, और इसी फ़िक्र में अपने रोशन मुस्तकबिल की खातिर गुनाहों के अंधेरियों में डूबते चले जा रहे हैं। हालांकि हकीकत की निगाह से देखा जाए तो मुस्तकबिल की कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ हाल ही हाल है। आज मैं जो हूँ कल मैंने होना है या नहीं मैं नहीं जानता। सिर्फ एक महूम कहते हैं ख्याली तसव्वुरात की चीज़ों की खातिर हम सब दौड़ते चले जा रहे हैं। हम में से लाखों लोग इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते कब्र के गड्ढे में जा पहुँचते हैं। अनकरीब हम भी इसी गड्ढे में गिर जाएंगे। ये दुनिया, इस दुनिया का आर्जी और फ़ानी मुस्तकबिल नमरूद, फ़िरौन, हामान और कारून जैसे दुनिया परस्तों के हाथ नहीं आया तो हमारे हाथ कहाँ से आएगा।
साहबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चाकोर डब्बा बनाया, उसके अंदर एक लकीर लगाई, फिर इस लकीर के दोनों तरफ छोटी छोटी लकीरें लगाई, फिर इस डब्बे से बाहर एक लकीर खींची, फिर फरमाया इस डब्बे के अंदर वाली जो लकीर है ये इंसान है और इसके इर्द गिर्द चाकोर डब्बा ये है, चाकोर जो डब्बा है ये मौत है जिसने इंसान को घेर कर रखा है। और ये जो छोटी छोटी दोनों तरफ लकीरें हैं ये मुख्तलिफ किस्म की बलाएं हैं जो इंसान को चिमटती रहती हैं। इंसान एक से बचता है तो दूसरी उसे डस लेती है और वो डब्बे से बाहर वाली लकीर इंसान की उम्मीद है। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, गौर फरमाइए, इस इबरतनाक हदीस पाक ने हमारे हालात की पूरी पूरी अक्कासी कर दी। वाकई मौत ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हम अपने इर्द गिर्द मौत के असबाब पर गौर करते हैं। जब किसी बंदे की मौत हो जाए तो हम तबसरा करते हैं कि इस बंदे की मौत क्यों हुई है। बिजली मौत का सबब है, ज़रिया बन सकती है बिजली भी। हमारी गाड़ी हमारी मौत का ज़रिया बन सकती है, हमारी बीमारी हमारी मौत का ज़रिया बन सकती है, हमारा खाना अगर खाना पेट में उतर कर जहर बन जाए तो वो भी मौत का सबब बन सकता है। लिहाजा ये भी मौत का ज़रिया बन सकता है। यूँ गौर करें, मौत ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है और हम मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में फंसे हुए हैं। कभी बीमारी आती है, कभी तंगदस्ती आती है, कभी बच्चों की फ़िक्र आती है, कभी अपनी फ़िक्र होती है, कभी खाने की फ़िक्र, कभी कमाने की फ़िक्र, कभी हज़ारों किस्म की फ़िक्रों और मसाइल आफात में घिरे हुए हैं। जबकि हमारी उम्मीदें साल साल की हैं। हमें यह नहीं मालूम कि कल का सूरज भी देखना है या नहीं, मगर हमारी प्लानिंग 100 साल की होती है। ख्वाब हमने लंबे लंबे देख रहे रखे हैं। ना जाने ये ख्वाब पूरी भी हो पाएंगे या नहीं। फिर अगर पूरे हो भी गए तब भी मौत तो बहरहाल आनी ही आनी है और हमें कब्र में भी उतार दिया जाएगा। रोज़े क़यामत बारगाह इलाही में पेशगी हमारी होनी है। मगर अफसोस कब्र की क़यामत की हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है कि मैंने कब्र की क्या तैयारी की है और आखिरत की क्या तैयारी की है। एक मरतबा किसी अक्लमंद शख्स ने अपने एक दोस्त को ख़त लिखा और बड़ी सबक आमोज़ नसीहत की। उन्होंने लिखा कि ये दुनिया एक नींद है और आखिरत जो है ये बेदारी है। इन दोनों के दरमियान नींद से जगाने वाली जो चीज़ है वो मौत है और हम नींद की हालत में परेशान उलझे हुए ख्वाब देख रहे हैं। ऐ आशिकान रसूल, ये हकीकत है कि हम ख्वाब देख रहे हैं, उलझे हुए परेशान ख्वाब, और उन ख्वाबों को सच्चा करने की खातिर बस अंधाधुंध दौड़ते चले जा रहे हैं। हमारी मंजिल कहाँ है? हम दौड़ते चले जा रहे हैं लेकिन हमने जाना कहाँ है, हमारी मंजिल कहाँ है, इसकी हमें खबर भी नहीं है कि हमारी मंजिल कहाँ है। मौत सामने खड़ी है, कब्र का गड़ा आंखों के सामने है और हमें इसकी बिल्कुल खबर नहीं है। कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर बहुत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। साहबी रसूल हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे 3 लोगों ने बहुत ताज्जुब में डाल रखा है। मैं इनके मुतालिक सोचता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। नंबर 1, पहला आदमी वो है लंबी उम्मीद लगाने वाला जबकि मौत उसे ढूंढ रही है। क्या फरमाते हैं सलमान फारसी? 3 लोगों पर मुझे हंसी आ रही है। पहला शख्स वो जो लंबी उम्मीद लगाकर बैठा है हालांकि मौत उसको ढूंढ रही है। दूसरा बंदा वो है गाफिल जबकि वो गफलत बरस रहा है। और तीसरा बंदा कौन है? फरमाते हैं तीसरा शख्स जिस पर सलमान फारसी को गैरत होती है, फरमाया मुंह भर हंसने वाला जबकि वो नहीं जानता कि अल्लाह उससे राजी है या अल्लाह उससे नाराज है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं लोग कहते हैं 3 दिन है, हालांकि कल गुजर गया, आइंदा कल सिर्फ एक उम्मीद है कि कल का दिन मैं देखूंगा, ये हमारी एक उम्मीद है। शायद तुम कल का सूरज ही ना देख सको, अगर देख भी लो तो आने वाला कल अपना रिज़्क़ साथ लाएगा, और अगर तुम कल का सूरज ना देख सके तो तुम्हें सैकड़ों लोगों के दरमियान सैकड़ों लोग तुम्हें कब्र में डाल देंगे।
फिर उसके साथ साथ तुमने अपने कमज़ोर दिल पर साला साल फिक्रों का बोझ डाल दिया है। सर्दी आने से पहले तुम्हें सर्दी की फिक्र लग जाती है, गर्मी आने से पहले तुम्हें गर्मी की फिक्र लग जाती है। तुमने अपने कमज़ोर दिल में आखिरत के लिए कौन सी जगह बना के रखी है? हर आने वाला दिन तुम्हारे ज़िंदगी को कम कर रहा है, तुम्हें कोई गम ही नहीं है। हर आने वाला दिन तुम्हारा रिज्क घटा रहा है और तुम्हें इसकी कोई फिक्र ही नहीं। तुम्हारी ज़रूरियात के मुताबिक दे दिया गया, मगर तुम ऐशो इशरत और सरकशी का सामान तलब करते हो। थोड़े पर राज़ी नहीं होते, ज़्यादा से तुम्हारा पेट नहीं भरता। आखिर जिसकी दुनियावी ख्वाहिशात ख़त्म होने का नाम ही न ले, वो आखिरत की तैयारी कैसे करेगा? हैरत, इंतहाई हैरत है उस पर जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी यानी आखिरत पर ईमान तो रखता है। हैरत है उस शख्स पर जो आखिरत पर ईमान तो रखता है मगर सारी कोशिशें दुनिया के लिए करता है। पारा 10 सूरह तौबा की आयत नंबर 38 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, क्या तुम आखिरत के बजाय दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए? तो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान तुम्हारे लिए बहुत थोड़ा है। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, एक और बात अर्ज़ करूं, हमारे यहाँ बहुत से लोग जो काफिरों की ऊंची ऊंची इमारतों और उनकी ऐशो इशरत को देखकर रंजीदा होते हैं। हालांकि हम मुसलमान हैं और हमारा काफिरों के साथ कोई मवाजना नहीं। ये अल्लाह पाक ने तकसीम फरमाई और ये बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन और हर तरह से अच्छी तकसीम अल्लाह ताला ने फरमाई है। काफिरों के लिए दुनिया और हमारे लिए आखिरत है। दुनिया तो चंद रोज़ है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, मगर आखिरत हमेशा हमेशा के लिए रहनी है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 18 और 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, जो ये जल्दी वाली चाहे हम उसे उसमें जल्द देंगे, जो चाहे जिसे चाहे फिर इसके लिए जहन्नम कर देंगे कि इसमें जाए मुजम्मत किया हुआ धक्के खाता और आखिरत चाहे और उसकी सी कोशिश करे और ईमान वाला तो नहीं कि इसकी कोशिश ठिकाने लगी। ए जन्नत के तलबगारों, ए प्यारे इस्लाम भाइयों, फैसला हमने खुद करना है, हमें दुनिया चाहिए या आखिरत चाहिए। अगर हमें आखिरत चाहिए, अगर हम आखिरत की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में आराम और सुकून और जन्नती नेमतें चाहते हैं, और यकीनन हर मुसलमान यही चाहता है, तो हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए दुनिया से निगाहें हटाकर रब ताला की रज़ा वाले काम हमें करने पड़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया है? मैं मौत को पसंद नहीं करता, यानी मेरा दिल दुनिया की तरफ माइल है और मैं अपने दिल में आखिरत की तरफ मैलान कम पाता हूँ, और मौत जो जन्नत तक पहुँचने का रास्ता है, मुझे ये मौत पसंद नहीं आती। सरकार आली वकार मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास माल है? तो अर्ज़ की उन्होंने कि है, मेरे पास माल तो है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना माल आगे भेज दो, यानी आखिरत के लिए सदका और खैरात करके अपना माल आगे भेज दो, क्योंकि आदमी का जो दिल है ये अपने माल के साथ होता है। अगर ये अपने माल को आगे भेज दे, यानी सदका और खैरात कर दे, तो उससे मिलना चाहता है, और अगर माल को पीछे छोड़ दे तो उसके साथ पीछे रहना चाहता है। हमारे दिल से निकल जाए उल्फत दुनिया, दे दिल में इश्क मोहम्मद मेरे रचा या रब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आशिकान रसूल, आज बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी इल्म दीन आम करने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से दावत इस्लामी के IT डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशन जारी की जा चुकी हैं, और दावत इस्लामी के शोबाजात में से एक शोबा है शोबा कफन दफन, और इसी शोबा कफन दफन के तहत एक एप्लीकेशन है मुस्लिम्स फ्यूनरल, यानी तजहीज़ व तकफीन। इंसान के नज़ा के मसाइल से लेकर कब्र में दाखिल करने तक, दफन करने तक, इंसान के साथ क्या क्या करना है, ये सारे मसाइल इस एप्लीकेशन में मौजूद हैं, और सिर्फ लिखे हुए नहीं हैं बल्कि वीडियो के साथ मौजूद हैं।
आदमी को गुस्ले मैयत कैसे देना है, कफन कैसे काटना है, कफन कैसे पहनाना है और कब्र में कैसे उतारना है, ये सब कुछ 3D एनिमेशन वीडियो के साथ इस ऐप के अंदर मौजूद है। और इस ऐप की खासियत ये है कि ये बगैर इंटरनेट के चलती है। एक मरतबा आपको इंटरनेट ज़रूरत होगा जब आप इसको एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, उस वक्त आपका नेट लगेगा। लेकिन आप जब एक मरतबा इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके अंदर जो वीडियो है वो बगैर इंटरनेट पैकेज के साथ भी ये वीडियो अंदर वाली चल जाएगी। प्यारे इस्लाम भाइयों, बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए सुन्नत की फजीलत और चंद आदाब ज़िंदगी बयान करने की सादत हासिल करता हूँ। ताईदार रिसालत शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आदमी का खामोशी पर कायम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है। नंबर 2, खामोशी आला दर्जे की इबादत है। ए आशिकान रसूल, कम बोलना सुन्नत मुस्तफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवील खामोश रहने वाले थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिला ज़रूरत लोगों से कलाम नहीं फरमाते थे। हिंद बिन अबू हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिला ज़रूरत गुफ्तगू न फरमाते बल्कि अक्सर खामोशी रहते थे। खामोशी से मुराद ये है कि दुनिया का कलाम नहीं फरमाते थे, वरना हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक अल्लाह पाक से ज़िक्र से तारी रहती थी। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, खामोशी हिकमत है। कम बोलने से अकल कामिल होती है। कम बोलना इबादत की चाबी है। कम बोलने से इबादत की लज़्ज़त नसीब होती है। कम बोलने से इज़्ज़त, वक़ार और इल्म में इजाफा होता है। जो बिला ज़रूरत बोलने से बचे वो शैतान पर गालिब रहता है। अल्लाह पाक हमें भी कम बोलने, सिर्फ ज़रूरत की बात मुँह से निकालने और फजूल करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।